अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज है फ्राइडे और आज ही जो है ना 8th है और 8 को अमल जो है ना आज 4 मंथ्स की हो गई है। तो हमने अमल की जो है सेलिब्रेशन भी हल्की फुल्की सी करनी है और दूसरा ये कि आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे की क्या रूटीन होती है वो भी मैं आज सारी आपसे शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करूँगी। मैं आप लोग ये देखें, मेरे रूम की हालत ये है और वहाँ मैंने अमल को ना सुलाया हुआ है। इसके सोते सोते मैं जो काम कर सकती हूँ वो सारे मैंने करने हैं, क्योंकि अगर ये उठ गई फिर कोई काम नहीं होना। तो ये देखें, अभी मैं ये सारा क्लीन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये देखें जी, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। तो मैंने अपना सारा रूम जो है ना क्लीन कर लिया है। ये देखें जी, बस बेड पे अमल सोई हुई है, चादर वगैरह मैंने ठीक कर दी है। अब मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और फिर जो है ना हम अपनी अमल को थोड़ा रेडी करेंगे, क्योंकि आज जुम्मा है। देखें जी, मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया है। टीवी लाउंज पे भी हल्की हल्की मैंने वो लगा दी है मोप। अब जो है ना ये ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे घर। बच्चे आते हैं ना पढ़ने तो वो फिर इस पे बैठते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मोप से मैंने वो उठाई नहीं है। मैंने कहा ये जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इस पर फूल झाड़ू लगा दूँगी। ये कपड़े ना मैंने धोए थे, बाहर ड्राई ही नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने स्टैंड फ़ैन लगा के यहाँ पे रख दिए हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। अच्छा, अब मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ और मैं ये पहनने लगी हूँ और ये टाल है। बस इसके बाद मैं ये ना कुछ मेरे पैकेजेस आए थे दराज से, इसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। खैर अभी जो है मैं नहाने जा रही हूँ। अमल स्टिल सोई हुई है। ये देखें, सारे काम करके नहा के जो है ना अब मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि जुम्मा है। जुम्मे को तो लाजमी वैसे भी पढ़ना चाहिए। वैसे मेरे जो है ना डे स्किप हो जाते हैं, एक रूटीन बन ही नहीं पाती, लेकिन ना कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भाई रोज़ पढ़ो। हाँ, कपड़े मारिए भाई मोप। तो इसलिए जो है ना कोशिश करती हूँ मैं भी, आप भी कोशिश किया करें कि रेगुलर होके जो है हम पढ़ें। तो खैर अब इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अमल भी उठ गई है, अब उसके बाबा उसको ले गए हैं उठा के, क्योंकि वो रो रही थी। मैंने कहा मैं बस पढ़ लूँ फिर मैं उसको उठाती हूँ। अब हम अमल को रेडी करेंगे। तो अब मैंने ना कुरान वगैरह पढ़ लिया है। अब हम अमल को रेडी करेंगे क्योंकि जुम्मा है। मैंने इसलिए जल्दी नहा लिया था कि बाद में ना अमल ने मुझे नहाने नहीं देना था। अमल ने अपने रोने डाल के बैठ जाना था। अच्छा, जब से मैंने ये शीट ली है, शीट बहुत काम की है। इसका फ़ायदा ये है कि आप आराम से बच्चे को पैम्पर डायपर वगैरह चेंज करवाएं, उसका कोई रोला नहीं है। मतलब कि ये शीट पे ही लगेगा और शीट जो है आराम से बाद में साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम अमल को चेंज करवाएंगे। अमल ने ना रो रो के ये देखें आंसू निकाले हुए हैं। ये इसका हाल है। 2 मिनट भी नहीं ये मतलब ना बर्दाश्त करती कि मुझे दूध ना मिले टाइम पे, मुझे कोई चीज़ ना मिले। तो अमल का भाई ये सीन होता है। वाइप्स मैं ना आजकल ये यूज़ कर रही हूँ यूनिक के। ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं और ये ना अमल को सूट भी करते हैं। वरना आपको पता है कि वाइप से ना अमूमन रैशेज़ हो जाते हैं बच्चों को, लेकिन ये वाइप्स अच्छे हैं, इससे रैशेज़ वगैरह नहीं होते। और वैसे भी ना अमल को सूटेबल है, काफ़ी मतलब सॉफ्ट सी है और हल्की सी से ना फ्रेगरेंस आती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आती, बिल्कुल हल्की सी। तो ये ना इसके लिए सूटेबल है, मैं यही यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी रीज़नेबल है। लिटरली बिलीव मी, ये ना 150 का पैक है और इसमें कितने होते हैं, 80 पीसेस होते हैं इसमें। तो ये एक मतलब बड़ा अच्छा सा एक पॉइंट है। अब हम इसको चेंज करवा दें। ओके जी, हमने यहाँ पे इसका पैम्पर चेंज कर लिया है। अमल की पैम्पी चेंज हो गई। अब हम इसके ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और ड्रेस में देखते हैं इसको मैंने कौन सा पहनाना है। अच्छा, अगर आपके बेबी को रैशेस वगैरह हो जाए ना कभी, लाइक कभी बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप ना ये सूडो क्रीम लाजमी यूज़ करें। दिस इज़ द सूडो क्रीम। ये आपको किसी भी मतलब राइजन से या हाइपर स्टार से कहीं से भी आपको मिल जाएगी इजीली। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने यहाँ से लगाया, फ़ौरन जब आप नेक्स्ट टाइम इसका पैम्पर चेंज करेंगे ना, तो वो जो इसके रैशेज़ होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे।
मतलब काफ़ी सूटेबल है। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज अमर को शलवार कमीज़ पहनाऊँ कि नहीं, लेकिन ये इसको ना बहुत ज़्यादा लूज़ होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत खुली है। ये इसकी नानों ने स्टिच किया था इसके लिए। ये इसके साथ छोटी सी इसकी शलवार है। इसकी नानों ने इसके लिए तब स्टिच किया था जब ये अभी हुई भी नहीं थी, अभी होने वाली थी, तो तब स्टिच किया था। अब सोच रही हूँ उसको पहना दूँ। मैंने बस इसलिए नहीं पहनाई थी, तब गर्मी थी, ये खद्दर का कपड़ा है, और दूसरा ये कि एक तो गर्मी थी और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लूज़ थी। लेकिन अगर अब नहीं पहनाऊँगी तो फिर कब पहनाऊँगी, फिर तो नेक्स्ट ईयर ये बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ना मैं इसको सारे कपड़े पहना देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर जो है ना, मतलब इसके लिए थोड़ी आसानी हो। मैं नीचे देखती हूँ उसको मैंने पहनाना क्या है, नीचे इसके लिए कोई वेस्ट में देखती हूँ, क्योंकि अभी ना लाहौर में आपको पता है, जो लोग लाहौर में रहते हैं, लाहौर में सर्दियाँ आ गई हुई हैं, मतलब मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा है। तो मैं अब देखती हूँ कि मैंने उसको ना नीचे क्या पहनाना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये ले आई हूँ नीचे, मैं इसको ये पहना रही हूँ। ये थोड़ा रोम्पर टाइप है, ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इसका भी ये फ़ायदा है कि चलो बच्चे ना जितनी मर्ज़ी अपनी शर्ट वगैरह ऊपर करें, इसका ना फ़ायदा ये है कि ऊपर नहीं होता। देखें, ये भी मैंने इसको नीचे से ये वाला ही पहनाया हुआ है, पूरा रोम्पर। अब मैं इसको उतारती हूँ। अच्छा, ये कपड़े उतरवाते हुए इतनी शरारतें करती है ना, ये देखें, इतनी टांगे मारती है, ये जल्दी चेंज ही नहीं करवाती है। ठीक जी, अब हमारी अमल बिल्कुल रेडी हो गई है यहाँ पे। अब मैं इसका साथ फीडर बना रही हूँ, ये देखें, फीडर इसका बन रहा है। इसके बाद ये फीडर पिएगी, और सुरमा भी मैंने लगा दिया है। इसको भी पहना देंगे ताकि, क्योंकि इसने ना दूध गिराना बाद में। शीट को निकाल देते हैं और अमर को मैंने आपको दिखानी थी। ये देखिए, मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था, और ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए, इसमें इसकी पेसिफायर, इसके फीडर्स, उसके कैप्स, इस पर ना सब कुछ आ जाता है, तो ये मेरे काफ़ी इजी हो जाता है। अभी मैं इसको रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब ये माशाल्लाह दूध पी रही है, और ये देखिए मेरा बेटा रेडी हो गया बिल्कुल। सॉक्स मैंने इसको इसलिए पहनाई है ताकि ना इसको, मतलब ये देखें दूध इसने गिराया ना, इसलिए मैंने इसको भी पहनाई थी ताकि इसकी ड्रेस जो है ना वो गंदा ना हो। तो ये इसका ड्रेस है, नीचे मैंने वेस्ट इसको पहनाई है, क्योंकि लाहौर का जो वेदर है ना वो थोड़ा ठंडा है, बच्चों के लिए सर्दी आ गई हुई है, इसलिए मैंने इसको पहनाई है। अब मैं वो पार्सल्स पड़े हुए हैं, वो मैंने ओपन करने हैं, वो मैं आपके साथ जो है उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया। अमल की 2 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, और एक मैंने ना, ये देखें, ये ना यहाँ से उतर रहा था पेंट, मतलब जो भी डिस्टेंपर वगैरह होता है, तो उसके लिए ना मैंने वॉलपेपर मंगवाया था। वो अब जैसे लगेगा ना मैं आपको लगा के दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक ये कैसा लगता है। इसी तरह भाई हमारी रूटीन होती है फ्राइडे की। मैं आपको अपना अभी भी दिखाती हूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया, बाल मेरे ऐसे ही हैं और मैं तब से बिज़ी हूँ। अब ना ये मैंने पैकेजेस मंगवाए थे दराज से, तो मैंने कहा इसका सेपरेट हॉल बनाना क्या, क्योंकि 3 तो चीज़ें हैं। मैंने कहा इसको ऐसे ही हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। अच्छा, पहला पार्सल ये है। इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जब से अमल हुई थी ना, मैं तब से जो है ना टर्बन कैप्स जो है ढूंढ रही थी, और मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने ऑर्डर कर ली फाइनली। लिटरली बहुत खूबसूरत हैं, बहुत 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 प्यारी हैं। एक ये कलर है पर्पल, एक वाइट है, एक ये पिंक है, एंड द लास्ट वन इज़ मैरून। यार बहुत खूबसूरत है, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मेरा दिल कर रहा है उसको भी मैं एक पहना लूँ। मैं इसको पहना के देखती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो ये है, ये वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें होगा इसका स्वेडल। मैंने ना एक स्वेडल मंगवाया था मेरे लिए, क्योंकि आगे इतना सर्दियाँ आ रही हैं। ये देखें, ये कुछ ऐसा है, इसको खोल कर देखते हैं। इस तरह से इसका वो लगाया हुआ है, और यहाँ से ओपन होगा। ये देखें, इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये है जी स्वेडल, ये इसकी लुक है। ये देखें, स्टफ़ भी इसका अच्छा है। ये देखें, इस तरह से है ये। इसको आप बेबी को अंदर डालें और फिर इसको ऐसे आप लोग बंद कर दें, तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक सा है, मुझे बहुत प्यारा लगा है। अच्छा है, वर्थ बाइंग है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्सल है, ये लास्ट वाला, ये है वॉलपेपर जो मैंने मंगवाया था दराज से।
ये इसलिए मंगवाया था, मैंने आपको भी दिखाया ना, वो ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा यार इस तरह ना रूम प्यारा नहीं लगता, इससे सारी जो है रूम की लुक मर जाती है। तो बंदा थोड़ा इन्वेस्ट करके ना अपने रूम के लिए एक अच्छी चीज़ मंगवा ले, इसलिए मैंने ना ये मंगवाया। यहाँ से कट होगा। ये है और ये कुछ इस साइज में आया है, ये देखें, ये इस साइज में आया है, ठीक है। अभी इसको लगा के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड बिजी हैं, जब वो फ्री होते हैं ना तो फिर मैं ये लगा के आपको दिखाती हूँ उसकी लुक कैसे निकल के आएगी। ओके जी। दोपहर में मूली वाले पराठे बने हैं, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं, बहुत मज़े के बनाती हैं वो। तो ये अली के लिए है, मैं तो दही खाती नहीं हूँ, अली नहीं खाना था इसलिए रात वाला पड़ा था तो मैंने फिर वो दे दिया उनको। तो खैर ये मैं आपको कह रही थी ना, मैं इसको पहना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी लुक है और इसको ये काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है। तो ये हमारी अमल की आज जुम्मे की लुक है। इसके पापा ने भी वाइट पहना था इसलिए फिर मैंने इसको भी वाइट ही पहनाया था। अब जी मैंने बनाई है चाय, क्योंकि हमने पराठे खाए थे मूली वाले। उसके बाद हमने कहा चलो जी चाय पीते हैं। चाय पी के फिर मैं अपने बाल कॉम करूँगी। लिटरली मैं जब से नहाई हूँ ना अब तक मुझे अपने लिए 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला। उसको पी के फिर मैं अपने लिए टाइम निकालूँगी। अच्छा फाइनली मुझे अपने लिए अब जाके टाइम मिला है। मैंने अपने हेयर वगैरह कॉम किए हैं और अमल को भी मैंने सुला दिया है और अपने लिए टाइम अब बिल्कुल भी नहीं मुझे मिलता। देखें मैंने कब से शार लिया हुआ है, तकरीबन 1:30 बजे से, और 5 बज गए और अब जाके मैंने कॉम की है। अब मुझे थोड़ा फ्रेश फील हुआ है, थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ी मैंने चाय पी है। अब अमल को सुला दिया मैंने। अब 5 तो बज गए हैं, 5:30 तक जो है हम लोगों ने पढ़ाने चले जाना है, जो हम होम ट्यूशन लेते हैं तो वो लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं उसके लिए अबाया वगैरह पहनूँगी और फिर हम पढ़ाने चले जाएंगे। इस तरह से मेरे लिए रूटीन सारी एक जैसी होती है, फ्राइडे हो, संडे हो, मंडे हो, तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है। खैर रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन जुम्मे का ये होता है कि लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे को रोज़ मतलब जुम्मे को लाजमी नहला के उसको रेडी करवाएं, उसको बताएं कि ये जुम्मा है। बच्चों आपने जो है ना, बच्चों को फिर आदत हो जाती है, उसको पता होता है जब वो बड़ा होता है इसी चीज़ के साथ, जब वो ग्रो करता है उसको पता होता है कि हाँ जी मेरी मदर ने मुझे इस तरह से रखा है और मुझे बताया है कि हाँ जी जुम्मे की ये अहमियत है, फ्राइडे को हम ऐसे करते हैं, मेरी मामा कुरान पढ़ती हैं या हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम नहाते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह बच्चे को ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप शुरू से बच्चे की ना आदत जो है स्टार्ट करवाया करें ताकि उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो। तो ये मेरा एक छोटा सा था कि मुझे बताना था आप सबको कि आप लोग बच्चे को ना छोटे होते ही ये चीज़ों की आदत डालें। जो चीज़ आप उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं ना, वो आप बच्चे को स्टार्ट से करवाएं ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ जी ये मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और ये चीज़ होती है, और मेरे पेरेंट्स ये करते थे इसलिए मैं भी ये करूँगा या करूँगी। अच्छा यहाँ पे अब हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा लेकिन लग जाएगा, लगता है ना। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वर्थ पाएंगे है कि नहीं। वैसे मुझे लग रहा है मैंने एक्सपेंसिव मंगवा लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये देखें, इसको इस तरह से आप उतारें। रिव्यूज़ मैंने देखे। अच्छा गाइस ये ना बहुत ज़्यादा गंदा निकला था, मतलब गंदा से मुराद मतलब वॉलपेपर अच्छा था लेकिन ये स्टिक ही नहीं हो रहा था हमारी वॉल पे, तो मेरे लिए तो ये बेकार गया। तो अब मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए एक तरह से, मतलब लगा ही नहीं है, ये बिल्कुल उतर गया है। अभी जब मैं घर आई हूँ तो बिल्कुल उतर गया हुआ ये। तो खैर अब मैंने अमल को जो है ना रेडी रूडी कर लिया था, कवर भी कर लिया था और हम ऐसे गए थे। अच्छा यहाँ मैं ना पढ़ाने आई हूँ, पढ़ा के ये तो है हमने जाना है 1-2 काम के लिए, फिर काम करने हैं, फिर काम करके फिर देखते हैं फिर क्या करना है। अभी तो मैं पढ़ाने आई हूँ, बच्चे जो है ना अभी आ रहे हैं, क्या करना है। अच्छा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मोक हो गई थी जिसकी वजह से वो आंखों में जा रही थी, आंखें ना इस तरह जल रही थी। तो मैं इसलिए इसकी वॉइस ऑफ कर दी, हालांकि मैंने उसमें सारा बताया था कि ना उसमें ट्रैफिक का जो नॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा आप लोग डिस्टर्ब होंगे इसलिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ इस क्लिप का।
तो इस क्लिप में मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि स्मोक की वजह से मेरी आंखों में जा रही थी, अमल की आइज़ में जा रही थी। बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, आप लोग प्लीज़ बच्चों के साथ ट्रैवल ना करें। आजकल मैंने आज जाके देख लिया है और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अमल के साथ जो है ना इस तरह ट्रैवल ना करूँ जब तक ये स्मोक है, या फिर अगर ट्रैवल करना पड़ जाए तो आप बच्चे को अच्छी तरह कवर करें, उसका नाक, उसकी आंखें कवर करके फिर ट्रैवल करें। ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए भी। तो सब बच्चे ना अमल के साथ काफ़ी मतलब खेलते हैं, खुश होते हैं। ये जुहान है, ये फ़ाइक का छोटा भाई है और ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, ये बड़ा प्यारा सा है, बड़ा हंसता रहता है, ऐसे खुश खुश रहता है। ये ना दाइम की बर्थडे है 11 को, तो हम इसके लिए केक देखने आए हैं। जो भी पसंद आएगा फिर ले लेंगे। वो दुकान आए हैं हम लोग, लेकिन अब देखते हैं क्या करना है। तो बात ये है, सस्ते ही बहुत है। ये सारे 2 पाउंड्स के हैं। 2 पाउंड देने, 1 पाउंड का नहीं ਹੁੰਦਾ दूसरा नहीं है। उसके बाद ही अब हम लोग आ गए थे केक्स एंड बेक्स। हमने सोचा कि यहाँ से जो है ले लेते हैं, क्योंकि अब दुकान में जो है ना सारे 2 पाउंड्स के थे, एक कोई भी नहीं था। तो ये 2 पाउंड्स के हैं, ये 1 पाउंड के होंगे ये वाले नीचे। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह होंगी केक्स एंड बेक्स पे, क्योंकि दुकान में कोई ऑप्शन नहीं थी वहाँ पे। तो फिर हमने ये वाला ले लिया था टाइम के लिए। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने अभी खाना शायद खा लिया था, हाँ पता नहीं, मुझे भी याद भी नहीं है, शायद खाने लगे थे या खा लिया था, मुझे याद नहीं है, खा लिया था हम लोगों ने। तो उसके बाद ना अली अमल को लेके बैठे हुए थे। अमल ना, हमने जब खाना खाना था ना तब सो गई थी, इसलिए हमने आराम से खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद अमल ने आधे घंटे का जो नैप लिया है ना, उसी नैप की वजह से अमल उसके बाद सोई नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक ही बार सुला देती होती हूँ। तो खैर ये हम जो दाइम का बर्थडे केक लाए थे, अब हम ये कट करने लगे थे। इसको कट करने के बाद जो है हम अपनी जो है ना सेलिब्रेशन वगैरह कर लेंगे। तो एक केक था और काटने वाले इतने सारे बच्चे थे ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब सबने पकड़ा हुआ था कि हाँ जी जी मैंने भी कट करना है, मैंने भी कट करना है। तो बस बच्चे हैं ना, शरारती होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो सारे खुशी से एक्साइटेड होकर जो है ना केक कट करना चाह रहे थे। तो फिर सब ने जो है हाथ उथ पकड़ लिए और फिर जो है बर्थडे सेलिब्रेट हुई दाइम की। ये है दाइम शलवार कमीज़ वाला ना। अच्छा जी गाइस, हम लोग अब घर आ गए थे। अब जो है ना बस सोने की तैयारियां। हम लोगों को घर आते आते 1 बज गया था, पूरा 1 बज गया था हमें, क्योंकि हम वहाँ से काफ़ी लेट निकले थे। आपको पता है कि उन्होंने फिर जो है ना, हमने केक कट करना था, उसके बाद जो है चाय वगैरह पीनी थी, तो बस वो चीज़ें करते करते ना बस टाइम हो गया था काफ़ी। अभी अमल लेटी हुई है अपने बाबा के पास, क्योंकि अभी इसका सोने का कोई इरादा नहीं है। इसने वहाँ पर ना आधा घंटा नींद पूरी कर ली थी, जिसकी वजह से अब जो है ना इसका कोई भी मुझे इरादा नहीं लग रहा सोने का। तो खैर कोशिश करते हैं इसको भी सुनाने की, और ख़ुद भी सोते हैं। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। ये होता है मेरा सारा मतलब रूटीन होती है। आज फ्राइडे की रूटीन मेरी यही थी। एंड आई होप आपको आज का मेरा जो ब्लॉग है पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।